नमस्कार, आप देख रहे हैं biforepin.in और मैं हूं हेमंत कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान जो सबसे बड़ी खबर जो आ रही है वह यह है कि नीतीश जी ने जो घोषणा की है कि यह उनका अंतिम चुनाव है, तो उसकी जो व्याख्याएं हो रही है उस पर लालू यादव का भी कल का एक ट्वीट काफ़ी चर्चा में है, जिसमें लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का वह वीडियो शेयर किया है अपने ट्विटर हैंडल पर, जिसमें 2015 में जब जीतन राम मांझी को हटा करके नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने कहा था बिहार विधानसभा में अपने भाषण के दौरान कि अब यह चैप्टर क्लोज हो गया, आप लोग के साथ अब हम किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। यानी कि वो बीजेपी को कह रहे थे और मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, रहें या मिट्टी में मिल जाएं, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। तो लालू यादव ने उनका वह भाषण, उसका वह वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है, डायलॉग सुनिए डायलॉग। यह आदमी कितना सिद्धांत विहीन, नीति विहीन, नियत विहीन हो सकता है, यह आप देखिए और तय कीजिए। तो नीतीश कुमार ने जो घोषणा की है और लोगों से अपील की है कि यह उनका अंतिम चुनाव है, इसे एक इमोशनल कार्ड के रूप में देखा जा रहा है, तो उसके बारे में लालू यादव का वह ट्वीट जो कल उन्होंने किया था अपने ट्विटर हैंडल पर, वह भी काफ़ी चर्चा में है और उसके जरिए उन्होंने याद दिलाया है कि नीतीश जो कहते हैं उसे फिर पलट भी जाते हैं। इसके बारे में एक और कई व्याख्याएं उसकी हो रही है और नीतीश जी के लंबे समय तक साथी रहे और उनके राजनीतिक जीवन में के बहुत नज़दीक रहे और इन दिनों राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी जी का एक बयान आया है, उसमें उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी ने जो बात कही है कि यह उनका अंतिम चुनाव है, तो इस तरह की बातें वो कई बार कह चुके हैं, उनकी बातों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह लोगों का भावनात्मक दोहन करते हैं। तो शिवानंद तिवारी ने कहा है कि जब 2015 में जब वो महागठबंधन के साथ थे तो चुनाव लड़ने के दौरान उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा। किसी भी परिस्थिति में लौट कर जाने का प्रश्न नहीं पैदा होता है। हम रहें या मिट्टी में मिल जाएं, रहें या मिट्टी में मिल जाएं, आप लोगों के साथ अब कोई समझौता भविष्य में नहीं होगा, असंभव। तो वो उनकी जो घोषणा थी उसका उलट हुआ। 2017 में वो फिर से भाजपा के साथ चले गए। नीतीश जी के बारे में शिवानंद तिवारी कह रहे हैं कि उन्होंने 1995 के चुनाव में भी कहा था कि मैं अब बिहार में खूंटा गाड़ कर रहूंगा और खूंटा गाड़ने के बदले में उन्होंने बिहार विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था और दिल्ली चले गए थे। तो अभी जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है पूर्णिया के धमदाहा में कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, तो इसकी जो व्याख्या हो रही है, विपक्षी दल के लोग जो उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस पर शिवानंद तिवारी जो राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और उसके राज्यसभा सदस्य भी रह चुके हैं, तो उनका कहना है कि नहीं, नीतीश कुमार जो कह रहे हैं उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो जनता का भावनात्मक दोहन करते हैं। इमोशनल कार्ड उन्होंने खेला है चुनाव के अंतिम चरण में और इसका उनको फायदा नहीं होगा। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होने जा रहा है। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को बिहार में 2 चरणों में मतदान हो चुका है। और इन चरणों में जो रुझान और जो ये दिख रहा है उससे पता चल रहा है कि एनडीए को इन 2 चरणों में नुकसान हो रहा है और माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा के इस चुनाव में, इस निर्णायक चुनाव में एनडीए को हो रहे नुकसान और ख़ासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति जो जनाक्रोश दिख रहा है, वह कहीं ना कहीं से मुख्यमंत्री को
इस दिशा में ले जा रहा है, यह कहने को बाध्य कर रहा है कि यह उनका आखिरी चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में उनके इस बयान के बारे में कुछ कहने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नीतीश जी बिहार के अकेले मुख्यमंत्री हैं जो कि 6 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका राजनीतिक सफ़र जो शुरू हुआ था वह 1977 में ये पहली बार चुनाव लड़े थे विधायक का, और उस चुनाव में नीतीश कुमार को हार का सामना करना पड़ा था, और 1980 में भी ये हार गए थे। दोनों चुनाव ये इन्होंने हरनौत से, नालंदा के हरनौत से लड़ा था और दोनों चुनाव ये हारे थे, और 1985 में इनको जीत मिली थी, और उसके बाद 1989 में ये विधायक बने थे, ये एमपी बने थे बाढ़ से, और बाढ़ से लगातार इनकी जीत होती रही 89 के बाद से। और नीतीश जी का जो राजनीतिक सफ़र है उसमें जो टर्निंग पॉइंट आया वह था 2000 का बिहार विधानसभा चुनाव, जिस समय बहुमत का जो अंतर था बहुत कम था, लेकिन जोड़ तोड़ करके वह सरकार बनी, और 2000 के मार्च 3 से लेकर के मार्च 10 मात्र 7 दिनों तक नीतीश जी पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। तो उसके बाद जो इनका सफ़र शुरू हुआ तो 2005 के चुनाव में इनको बिहार की गद्दी मिली। 2005 के फरवरी महीने में जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में तो नीतीश जी उस चुनाव में किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाई थी, और उसके बाद अक्टूबर में जो चुनाव हुआ था उसमें बहुमत मिला, और उसके बाद मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार। 5 के बाद 10 में, फिर 15 में ये 2 बार मुख्यमंत्री बने। एक बार जब इन्होंने ये जीतनराम मांझी को हटाने के बाद मुख्यमंत्री बने, और उसके बाद 15 में ये महागठबंधन की जब सरकार बनी लालू यादव की पार्टी के साथ, तब मुख्यमंत्री बने, और फिर 2017 में जब महागठबंधन से अलग हुए तब ये मुख्यमंत्री बने। तो नीतीश कुमार का जो यह सफ़र है, तो इस सफ़र पर क्या विराम लगने वाला है, हम यह जानने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के पूर्व नेता रहे, पूर्व एमएलसी रहे गणेश भारती जी। गणेश भारती जी हमारे साथ हैं। गणेश भारती जी, आप हमें बताएं कि क्या नीतीश जी ने जो यह आज घोषणा की है कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, वो पूर्णिया में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि आज प्रचार का अंतिम दिन है, परसों चुनाव है, और उसके बाद उन्होंने कहा कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। तो यह कहने का मकसद क्या है? नीतीश जी क्यों ऐसी बात कह रहे हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है? क्योंकि इसके पहले एक मीडिया रिपोर्ट आई थी जिसमें नीतीश जी से पूछा गया था कि क्या आपका यह आखिरी चुनाव है? उन्होंने कहा कि जनता जब तक चाहेगी तब तक मैं सेवा करूँगा, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। ऐसा कहने के पीछे क्या मकसद है? हेमंत जी, पहले आपको मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, मैं जदयू में पूर्व में रहा, वर्तमान में मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक साधारण कार्यकर्ता हूँ। जहाँ तक आज मुख्यमंत्री जी की घोषणा कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे, यह वही व्यक्ति कहता है जो आदमी हार मान चुका रहता है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी हताश और निराश हो चुके हैं, और जो तेजस्वी यादव के प्रति बिहार के आम आवाम लोगों का जो उत्साह, जो जोश, जो समर्थन उनको मिल रहा है, एक एक मीटिंग में तेजस्वी यादव के 50-50 हज़ार लोग भाग ले रहे हैं, और एक तरफ दूसरे प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं, तो उनकी मीटिंग में 20,000 या 25,000 लोग जुटते हैं। यह इस बात को संकेत करता है कि नीतीश कुमार जी का सुखरा इस चुनाव में साफ हो गया है, और उन्होंने अंदर से मान लिया है कि हमको मुख्यमंत्री अब नहीं बनना है। इसीलिए उन्होंने आज जो घोषणा किया कि हमारी जो अंतिम जो इच्छा है उसको आप पूरा कर दीजिए, इसके बाद हम कोई चुनाव नहीं लड़ने वाले हैं। यह इस बात को साबित करता है कि नीतीश कुमार और एनडीए के पक्ष में इस बार कोई लहर नहीं है, और तेजस्वी यादव और महागठबंधन को भारी समर्थन मिल रहा है, और तेजस्वी यादव बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, ऐसा मेरी पूरी उम्मीद मैं करता हूँ। तो गणेश जी ये बताएं कि जो
जो आदमी बिहार का 6 बार मुख्यमंत्री रह चुका है, उनको यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या उनके मन में कोई और इच्छा बची हुई है कि 7वीं बार भी मैं मुख्यमंत्री बनूं? देखिए, मैं जहाँ तक हेमंत जी आपको बताना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी ने लंबे राजनीति की पारी जो खेलने का काम किया है, कोई ज़मीनी कोई लड़ाई लड़के नहीं किया। कहीं न कहीं उनका इतिहास रहा है, जोड़ घटाव गुना भाग तोड़ मरोड़ करके अपनी स्थिति को उन्होंने बना के केंद्र में रहे, राज्य में रहे। लेकिन जो आज स्थिति है, उन्होंने जो संन्यास की घोषणा की है, उनके जैसे लोगों को संन्यास ले ही लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने 15 साल राज किया बिहार में, 15 साल में बिहार की जो तरक्की होनी चाहिए, यहाँ के रोजगार नौजवानों को जो काम मिलना चाहिए, यहाँ जो कल कारखाने स्थापित होने चाहिए, नीतीश जी के राज में कहीं दिख नहीं रहा है। ऐसे लोग अगर राजनीति से संन्यास लेते हैं तो बिहार का भला होगा, गरीबों का भला होगा, पिछड़ों का भला होगा, अति पिछड़ों का भला होगा, दलित और महादलित हर समुदाय के लोगों का भला होगा। इनको संन्यास ले ही लेना चाहिए। और उन्होंने आज घोषणा कर भी दिया है कि हम राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इसलिए मैं नीतीश जी को भी बधाई देता हूं कि आपने अच्छा काम किया है। बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ आपने जो खिलवाड़ करने का काम किया है, यहाँ के अति पिछड़े समाज के साथ जो आपने धोखा देने का काम किया, दलित परिवार को ठगने का काम किया, ऐसे लोगों को बिहार के लोग अब मानने के लिए, नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है। उनका यह कदम बताना चाहते हैं कि अभी हम लोग मुजफ्फरपुर में हैं और गणेश भारती जी नीतीश कुमार जी के साथ लंबे समय तक इनका ये साथ रहा है और इन्होंने इसी चुनाव में नीतीश जी की पार्टी छोड़ करके राजद को ज्वाइन किया है और नीतीश जी की पार्टी से ये आप MLC भी रह चुके हैं। और नीतीश जी के बारे में जो गणेश जी कह रहे हैं तो उसके बारे में यह इनकी अपनी निजी राय है। लेकिन नीतीश जी ने जो घोषणा की है कि यह मेरा आखिरी चुनाव है, तो निश्चित रूप से उसकी विवेचना होगी, उसका विश्लेषण होगा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि जो महागठबंधन का जो एजेंडा है, जो रोजगार का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है और शिक्षा का सवाल है, जो आज लोगों के जुबान पर है, वह कहीं ना कहीं से ये दिख रहा है कि इस पूरे चुनाव का एक मुख्य एजेंडा बना हुआ है। और इस पूरी लड़ाई में जो भी हमने पहले भी कहा कि बिहार में 2 चरणों का चुनाव हो चुका है और तीसरे चरण के चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को यह कहने की ज़रूरत पड़ रही है कि यह मेरा आखिरी चुनाव है। तो इसे माना जा रहा है कि कोई भावनात्मक ये एक उन्होंने पासा फेंका है, एक इमोशनल कार्ड खेला है उन्होंने, जिसकी वजह से उनको उसका फ़ायदा हो। तो राजनीति में ये सब कार्ड चलते रहते हैं और हमें इंतजार करना पड़ेगा कि 7 तारीख को जो मतदान होने जा रहा है, बिहार के 78 बची हुई सीटों पर जो मतदान होने जा रहा है, उसका हमें इंतजार करना पड़ेगा और देखना होगा कि नीतीश जी का जो यह इमोशनल कार्ड है वह कितना असर दिखा पाता है इस तीसरे चरण के चुनाव में। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखते रहिए beforeprint.in। हमारा यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।